एक डाउट आया है, इसको सेटल करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 is equal to 2 kg moves with a speed u1 and collides head on with a stationary particle of mass m2 and that is 1 kg। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक पार्टिकल है 2 kg मास का और वो मूव कर रहा है u1 की स्पीड से और वो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है एक 1 kg मास के पार्टिकल के साथ। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। ये आपका मास 2 kg दिया है, ये मूव कर रहा है u1 की स्पीड से और ये मास दिया है आपको 1 kg। ये आपका रेस्ट में। और पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनके बीच, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे क्या कंडीशन हो ताकि टकराने के बाद ये 2 kg का जो मास है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे जिसमें वो पहले मूव कर रहा था। ठीक, इफ द फर्स्ट पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोलिजन के बाद मान लिया इसकी वेलोसिटी हो गई v1 इस तरफ और इसकी वेलोसिटी है v2 इस तरफ। क्लियर, तो पहली इक्वेशन हम किसकी लिखेंगे, मोमेंटम की। तो 2u1 प्लस 0, ये वाली डायरेक्शन हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 2v1 प्लस 1v2। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरी इक्वेशन हम ई की बनाते हैं, तो ई जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की वेलोसिटी होगी इसमें v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच की जो वेलोसिटी होगी वो u1 के बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन जो आ रही है वो आपकी आ रही है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स u1। ये दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन है, एक अननोन हमारे पास v1 है, एक अननोन हमारे पास v2 है। ई की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो कंसेप्ट इसमें ये लगेगा कि इस इक्वेशन से मैं v2 की वैल्यू निकालूंगा। v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आपकी आ जाएगी v1 प्लस ई u1 और v2 की वैल्यू हम यहाँ जाके पुट करेंगे और यहाँ से v1 निकालेंगे। ठीक, और फाइनल जब v1 की इक्वेशन आ जाएगी तो हमसे ये सिर्फ, हमें v1 की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि v1 की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो u1 की डायरेक्शन है, यानी v1 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो उस वैल्यू को हम डालेंगे पॉजिटिव और वहाँ से हम ई पे कंडीशन फाइंड करेंगे। क्लियर, तो जरा इसको सेटल करते हैं। फिर वी टी की वैल्यू अगर हम यहाँ डालेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आने वाली है वो आने वाली है 2u1 इज इक्वल टू 2v1 प्लस EU1। तो ये आपका आ गया 3v1 और इस तरफ आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 2 माइनस ई टाइम्स u1। तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 2 माइनस ई टाइम्स u1 बाई 3। अब कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये जो वेलोसिटी v1 है आप ये चाहते हो ये नेगेटिव नहीं हो जाए, ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी आपको सिर्फ इतनी कंडीशन लेनी है कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में ये मूव करे। तो जरा देखते हैं हम ई पे क्या कंडीशन आने वाली है। तो u1/3 ये तो 0 में चला गया, u1 भी आपका पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2 माइनस ई इज ग्रेटर देन 0। तो ई जो आपका आया वो लेस देन 2 आया और वो ट्रू है। ई हमेशा 2 से छोटा होता है, ई की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो 0 से 1 के बीच में ई लाई कर रहा होता है। तो ई की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ई तो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट आया वो ऑलवेज करेक्ट वाली कंडीशन आई है। इसका मतलब कैसा भी कोलिजन हो, कोई भी वैल्यू हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू हो, वो जो भारी वाला पार्टिकल है, जो पहली वाली बॉल है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन मूव करती रहेगी आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो इसमें कोई भी आंसर इसका मैच नहीं करेगा। इसमें आंसर होना चाहिए ऑलवेज, ई पे कोई कंडीशन ही नहीं आएगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ई। यहाँ पे डी में आंसर होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ ई। ठीक, ई की जो रेंज होती है वो आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक, और आपसे कह रहे हैं ई 2 से छोटा होना चाहिए, तो ई की वैल्यू कुछ भी आप डालोगे वो हमेशा 2 से छोटा ही आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो और डी में आप लिख लो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ई, ये इसका आंसर बनेगा। और ये लॉजिकल भी होना भी चाहिए। एक भारी बॉल है, ये पार्टिकल है, ये 2 kg का है और ये 1 kg का जो पार्टिकल उसको रेस्ट में हिट कर रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि टकरा के ये पीछे लौट जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ भी हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो या उसके बीच में ई की कोई भी वैल्यू, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 kg वाला 1 kg को हिट करे और पीछे लौट जाए। वो टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करेगा। ठीक, तो इसका आंसर डी पार्ट काट के आप लिख लो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ई। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर बन सकता था अगर हम मासेज इंटरचेंज कर दें। अगर इसको मैं भारी कर दूं और इसको मैं हल्का कर दूं, फिर क्वेश्चन जो है वो एक ठीक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जब हल्का मास भारी मास से टकराएगा तो उसके पास चांसेस होंगे वो सीधे भी जा सकता है और टकरा के रिबाउंड भी कर सकता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए हम इसमें मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। m1 का जो मास है, ढंग से समझिएगा, m1 का जो मास है उसको मैं करने जा रहा हूँ 1 kg और जो m2 का मास है उसको मैं करने जा रहा हूँ 2 kg। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर होगा। m1 इज इक्वल टू 1 kg
एंड m2 इज इक्वल टू 2 kg। ठीक, अब हम इसको पूरे को फिर से सेटल करेंगे और अब इसमें जो आपको एक बेहतर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जरा बनाते हैं फिर से वैसे ही सब कुछ। ये m1 मास है और ये m2 मास है। ये 1 kg है और ये 2 kg है। 2 kg वाला शुरुआत में कहाँ था आपका, रेस्ट में, और ये 1 kg वाला मूव कर रहा था u1 की स्पीड से। टकराने के बाद मैंने ये माना कि 1 kg वाले की वेलोसिटी है v1 और 2 kg वाले की वेलोसिटी है v2। और वैसे ही सब कुछ सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन मोमेंटम की बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1u1 इज इक्वल टू 1v1 प्लस ट्वाइस v2, मोमेंटम की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बनाएंगे, ई की। तो ई की इक्वेशन में मास से का कोई लेना देना होता नहीं, तो ई की इक्वेशन वही आएगी जो पिछले क्वेश्चन में आई थी। तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1। तो यहाँ से v2 माइनस जो v1 आपका आएगा वो आपका ई u1 के बराबर आ जाएगा। सो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ई u1। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से v2 की वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे और सेटल करेंगे। तो ये आपका आने वाला है u1 इज इक्वल टू v1 प्लस ट्वाइस v2। v2 कितना है, v2 है v1 प्लस e टाइम्स u1। तो यहाँ u1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस 2e और इस तरफ आपका आ रहा है 3v1। तो v1 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई u1 अपॉन 3 टाइम्स 1 माइनस 2e। और आप चाहते हो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में चलता रहे। इसका मतलब आप चाहते हो कि v1 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस 2e आपका पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब 2 इज लेस देन 1 होना चाहिए, यानी e इज लेस देन हाफ। तो अभी एक प्रॉपर आंसर आया है कि e अगर हाफ से छोटा होगा, यानी e की वैल्यू अगर आपकी 0 और हाफ के बीच में होगी, तभी वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। और e की वैल्यू अगर हाफ से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या कर जाएगा, वो रिबाउंड कर जाएगा, पीछे की तरफ लौट आएगा। ठीक, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा हमारा मॉडिफाइड क्वेश्चन, तो आपका आंसर बनेगा इसमें बी पार्ट। क्लियर।